पुण्य सलीला मां नर्मदा के उत्तर तट पर स्थित नेमावर सिद्ध क्षेत्र में दिगंबर जैन सिद्धोदय क्षेत्र में लोक संत आचार्य श्री विद्यासागर जी के पावन सानिध्य में आयोजित भारतीय भाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से शिक्षकों ने अपनी शिक्षा क्षेत्र में सुदीर्घ सेवा, शिक्षा, साधना, कर्तव्य परायणता का सम्मान करते हुए उपस्थिति दर्ज कराई। सिद्धोदय क्षेत्र नेमावर में शिक्षक संदर्भ समूह द्वारा सामूहिक आयोजन में अपने विचार प्रकट करते हुए श्री लोक संत विद्यासागर जी महाराज ने कहा कि विश्व में किसी न किसी रूप में आक्रमण किए हैं, किंतु भारत ही ऐसा एक राष्ट्र है जिसने 15,000 वर्ष से किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया, किंतु भारत को जिसने भी अकारण आंख दिखाने की चेष्टा की है कि उसका भारत ने प्रतिकार करके ही छोड़ा है। आचार्य श्री ने कहा कि हमारे यहाँ विद्यालय में यह सब सिखाया जाता है। इसी विद्यालय काले हुआ विश्व के सारे राष्ट्र भारत की ओर अपनी आवश्यकता के लिए आगे आए। हमारे लिए यह दो, हमारे लिए यह दे दो। उन्होंने कहा, जागोगे तभी सवेरा होगा। आदरणीय, आज सिद्धोदय क्षेत्र में आचार्य श्री विद्यासागर जी के प्रवचन, क्या कार्यक्रम थे यहाँ पे? आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन हमने भारतीय भाषा सम्मेलन के रूप में किया। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज का सानिध्य मिला, ये हम सबका अहोभाग्य है। शिक्षक संदर्भ समूह, सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र कमेटी नेमावर और भारत बने भारत अभियान, इन सब का ये संयुक्त आयोजन था। हम सब ने मातृभाषाओं को समान मानने की भावना को लेकर यहाँ सभी को आमंत्रित किया था, जिसमें शिक्षक भी थे, पालक भी थे और बच्चों के प्रतिनिधि भी थे। आचार्य श्री ने आज हमें सबको निर्देशित किया है कि अपनी भाषा को ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानना चाहिए, उसी से हम अपनी समझ बढ़ा सकते हैं। उन्होंने शिक्षकों की बात की, प्रशिक्षकों की बात की और एक नई दिशा दी है। हम सब उनके आदेश का अनुगमन करेंगे और अभी जो उनका अगला कदम है कि हम सब विद्यालयों में भाषा सप्ताह मनाएं, गतिविधियां करें भाषा की, तो हम सब अभी उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। अगर सब कुछ अनुकूल रहा और सबकी इच्छा रही तो अगले रविवार को हम भाषा सप्ताह का समापन यहीं आचार्य श्री के सानिध्य में करेंगे और उस समय एक बड़ा समागम होगा। संभावना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी उस आयोजन में यहाँ पधारेंगे और हम एक बड़ा अभियान देश भर के लिए भाषाओं को लेकर करने वाले हैं। बहुत सुंदर भाई साहब, आज कार्यक्रम सिद्धो क्षेत्र में क्या था विद्यासागर जी के सानिध्य में? आचार्य श्री विद्यासागर, आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यहाँ पर हमने सिद्धोदय क्षेत्र आचार्य श्री गुरुवर हम विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में पावन भूमि पर नर्मदा मैया के किनारे बिताया है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और मातृभाषा को लेकर मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि हम एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते हमें भारत की जितनी भी भाषा हो सके उसका ज्ञान होना चाहिए। मैं खुद भी भाषा का ज्ञान रखती हूँ, मुझे मराठी भी बहुत अच्छी आती है, हिंदी भी आती है और इसके साथ बच्चों को वो भाषा सिखाना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मातृभाषा यानी माँ के गोद से जब बच्चा आता है तो सबसे पहले वो माँ के मुख से जो भाषा सुनता है वही उसके दिल में उतरती है, वही उसके दिमाग में रहती है और उसकी बौद्धिक उन्नति बहुत अच्छी होती है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मातृभाषा के दूसरा कोई पर्याय नहीं है। मातृभाषा एक सर्वोत्तम अच्छा उपाय है जो बच्चों को आगे तक ले जा सकता है। मातृभाषा एक शिक्षण होना चाहिए जो NEP नई शिक्षा नीति 2020 में भी कहा गया है कि हर जो प्राथमिक शिक्षण से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षण मातृभाषा में किया जाए और उसके बाद में भले ही वो दूसरी भाषा का पर्याय चुने, लेकिन प्राथमिक जो स्तर होगा वो बच्चों का मातृभाषा में हो तो बच्चों का विकास निश्चय है। धन्यवाद। मातृभाषा को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मातृभाषा को लेकर यह संदेश देना चाहूँगी कि मातृभाषा हमारी माँ की भाषा है और वो भाषा हमने आखिरी तक कायम रखनी चाहिए, क्योंकि दूसरी भाषा से प्रभावित होकर या फिर गुलामगिरी की बेड़ियों में जकड़कर दूसरों का अनुकरण करके सिर्फ अंधानुकरण होगा, उसके अलावा हमें हाथ में कुछ नहीं लगेगा। मातृभाषा एकमेव पर्याय है जो हम आगे ले जा सकते हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए हरदा से बलबीर सिंह खत्री की रिपोर्ट।